हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम शाम से, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर शाम के 5:04 हो गए हैं। 17 तारीख है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं क्या क्या काम करती हूँ। ये ब्लॉग होने वाला है फुल एनर्जी वाला, क्योंकि ठंड में ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें आलस आने लगता है। बट आपको ये ब्लॉग देख करके, अगर आपको थोड़ा बहुत आलस आता भी होगा, तो ये ब्लॉग देखकर आपका आलस छू मंतर हो जाएगा और आपका भी काम करने का मन करेगा कि चलिए फटाफट हम अपने कामों को निपटा लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ही ये ब्लॉग मैं पोस्ट करूँगी। देखिए, काम चाहे सुबह के हों या शाम के हों, अगर हम उनको टाइम पर फिनिश नहीं करते हैं तो फिर वही काम हमें बहुत बोझ जैसे लगते हैं। क्योंकि अगर शाम को भी है, जैसे थोड़ा सा अगर हम डिले कर देते हैं कामों को ना, तो हमें लेटने में या फिर मॉर्निंग प्रिपरेशन करने में बहुत लेट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात में मॉर्निंग की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, फिर हमें वही काम सुबह करने पड़ते हैं, तो सुबह और ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है, फिर जिसकी वजह से पूरा दिन इरिटेट होते रहते हैं। फिर यही लगता है कि शाम को ये सारे काम अगर हमने कर लिए होते हैं तो सुबह हमारी बड़ी आसान हो जाती और सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो शाम के कामों को शुरू करने से पहले मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय पी करके फिर मेरा रूटीन चालू होएगा। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। जब तक कि चाय बन रही है तब तक ये वाला पैकेट मैंने अभी खोला था टोस्ट का, तो इसको मुझे डब्बे में रखना था, तो ये मैंने डब्बे में रख दिया है। और फिर अब बारी आती है चाय छानने की। और बच्चों के लिए शाम में मैंने मैगी बना दी थी थोड़ी सी, तो वो लोग अपनी मैगी इंजॉय कर रहे हैं प्लस टीवी देख रहे हैं। क्योंकि शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मैं उन लोगों का होमवर्क कराती हूँ, तो 5 बजे से 6 बजे तक उनका टाइम होता है। वो खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर 6 बजे उनकी मैम आ जाती हैं, तो वो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए 6 से 8। तो यहाँ पर सिवाय देख रहा है अपनी टीवी और मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। और ये लोग कार्टून देख रहे थे, तो इनका कार्टून मैं भी देखने लगी। और आद्या सामने सोफे पे बैठी थी, तो ये कार्टून ना बड़ा फनी वाला था, तो मुझे देख करके हंसी आ गई, तो मैं उससे बातें करने लग गई। अभी टाइम हो रहा है 5:30 या 5:40 हो रहे हैं। मैंने चाय के जितने भी बर्तन थे उनको वॉश कर दिया है। और अभी मुझे जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी सारी खत्म हो रखी है। तो सब्जी लेने के लिए मैं मंडी जाऊंगी, और मंडी मेरे घर से पास में ही है। अगर हम बाइक से जाएं तो 5 से 7 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मंडी जब पास में है ना, तो वहाँ से सब्जी लाने में फ़ायदा होता है, और वहाँ पे सारी सब्जियाँ दिख जाती हैं। अगर हम घर के बाहर ठेले पे लेते हैं तो वहाँ पे बस थोड़ी सी ये सब्जियाँ वो लोग लेकर के आते हैं, उसी में से आपको लेना होता है। और दूसरी बात ये है कि मंडी में ताज़ी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं। तो मैं सब्जी लेकर के घर आ गई हूँ, और सब्जी में मैं क्या क्या लाई हूँ ये मैं भी आगे के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर घर आने के बाद जैसे लग रहा था कि हाथ पैर एकदम से जम गए हैं, तो मैंने अपने लिए बनाई आधा कप चाय, और इनको भी आधा कप चाय दी। उसके बाद मैं लेकर के थोड़ी देर के लिए रजाई में बैठ गई। और जब मैं घर से निकली थी तो 6 बजा था। बच्चों की मैम आ गई थी, उनको वो पढ़ाने लग गई थी, तो वो 2 घंटे पढ़ाती हैं। तो उतने में मैं सब्जी लेकर के आ गई हूँ। और जब घर आई वापस, तो मैंने देखा 7:10 हो रहा था। फिर 5 मिनट तो मुझे चाय बनाने में लग गए। फिर 5 मिनट ही मैं यहाँ पर बैठी थी, अपने टाइम का मार्जिन लेकर के ही बैठी थी कि मुझे 7:30 बजे तक किचन में पहुँचना है। और चाय मेरी फिनिश हुई, थोड़ा सा इस रजाई को सही करा, उसके बाद मैं सीधे पहुँच जाती हूँ किचन में। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर टाइम। तो टाइम यहाँ पर देखिए 7:31 हो गए हैं। तो अब बारी आती है रात के खाने की। रात के खाने में मुझे बनाना है आलू और सेम की सब्जी। तो जो सब्जी मैं लाई थी उनको मैंने अभी खोला नहीं है, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है खाना बनाना। 7:30 बज चुके हैं, और 8 बजे बच्चों की छुट्टी होगी, तब तक मेरा खाना बन जाना चाहिए। जैसे ही बच्चे पढ़ करके उठेंगे तो उन लोगों को खाना वगैरह खिला करके उनको सुलाना भी है। और बच्चों के सोने का टाइम है 9 से 9:30। 9 बजे बच्चों को मैं लेटा देती हूँ, और 9:30 तक वो लोग सो जाते हैं। लाइट वगैरह मैं बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर उनके साथ लेटती हूँ, फिर ही वो सोते हैं। बच्चों के सोने के बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, तो मैं वो सारे काम करने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी छौंक गई है।
और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि आलू ना ये नए वाले हैं तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लस सेम की सब्जी में थोड़ा सा अगर हम पानी डाल देते हैं तो सब्जी जल्दी और अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बन गई है, इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब तक ये सब्जी बनेगी तब तक इधर मैं अपना आटा गूँथ लेती हूँ। मैं ना आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और आप अपने कामों को फटाफट कर पाएंगे। तो मैं हमेशा से अपनाती हूँ और वो तरीका ये है कि मैं जैसे कि सब्जी बना रही थी तो सब्जी बनाने के बाद मुझे क्या करना है ये मैं सब्जी बनाते टाइम सोच लेती हूँ। और दूसरी चीज़, अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ तो आटा गूँथने के बाद ये एक टास्क की तरह मैं लेती हूँ कि ये मेरा काम है और ये काम मेरा कंप्लीट होने के बाद अब मुझे अगला कौन सा काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें आप जहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ वहीं के कामों को सोचें। मतलब अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं किचन के कामों के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे और किचन में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अभी क्या करना है। इससे होगा क्या कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस जगह को हम ना प्रॉपर क्लीन करके और ऑर्गेनाइज करके तभी हटेंगे। जैसे कि कुछ काम हम करते हैं उसके बीच में हमें 1 मिनट का टाइम मिला ना तो उस 1 मिनट में हमें सोचना होता है कि हमें इस 1 मिनट को हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस 1 मिनट में अगर आपको डिब्बे किचन के सही करने हैं, जो भी क्लटर है सब्जी के छिलके वगैरह उसको डस्टबिन में डालना है या फिर कोई डब्बा जो खाली हुआ है उसको वॉश करने के लिए डालना है, तो ये सारे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना इनके लिए हम अलग से टाइम नहीं निकालते हैं। और अलग से टाइम निकालते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अगर आपको 1 मिनट का आधा मिनट का टाइम मिलता, और इन कामों में ना कुछ सेकंड्स लगते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो और अगर इन कामों को हम फैला देते हैं या टाइम पर नहीं करते हैं तो यही काम ना कभी होता है जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है तब पता चलता है कि यार डीप क्लीनिंग में कितना टाइम लग रहा है और हमने कितनी गंदगी फैला रखी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डीप क्लीनिंग करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर पड़ती है तो बहुत जल्दी नहीं पड़ती है। आप 6 महीने में या 3 महीने में ऐसे करके डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, आपका घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा। हम हर महीने डीप क्लीनिंग लेकर के बैठ जाते हैं कि आज हम किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं या रूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर कवर्ड का। तो सारी चीज़ों को अगर हम ऐसे ही मैनेज करके चले ना तो डीप क्लीनिंग की बारी नहीं आएगी। और इतना टाइम डीप क्लीनिंग में ना बहुत सारा टाइम जाता है, तो इतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा। उस टाइम में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो उसको कैसे करेंगे या कैसे पता करेंगे हमें कुछ करना है। तो इस चीज़ के लिए ना जो भी आपको ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ चलता नहीं है, दिमाग में ना कुछ कुछ चला करता है कि काश हम ये करते, या फिर अगर हम कोई रील्स देखते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं तो लगता है कि यार ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कर सकते हैं, वो हमें आती हैं, बट सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर आपको ऐसा कुछ करना है या कुछ आपने सोच के रखा है जो आप करना चाहते हैं बट टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो आप ना उनको लिखना शुरू करिए। एक जगह पर आप लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, या फिर जैसे कि कुछ क्राफ्ट बनाना है या कुछ भी एक्टिविटी करनी है, आपको सिलाई करनी है, या फिर जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमारे पिलो कवर वगैरह, छोटी सी मैं बात बता रही हूँ आपको, पिलो कवर वगैरह फट गए हैं तो वो फटे हैं तो फटे ही हैं, उनको सिलने का टाइम नहीं मिलता है। आजकल आजकल करके हम कामों को टालते रहते हैं। लिखने से आप देखेंगे ना कि आप सारे कामों को कर पा रहे हैं और आपके कोई भी काम छूट नहीं रहे हैं, और जो आपका रूटीन था वही रूटीन है, उसी रूटीन में आप लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे। आपका रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगा और इससे आपका रूटीन और अच्छा होता जाएगा क्योंकि आप अपने रूटीन में और कुछ एक्स्ट्रा कामों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरा खाना बन गया है। खाना बनाने के बाद मैंने किचन को भी पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। उसके बाद ही आई हूँ मैं सब्जी रखने के लिए, क्योंकि अगर मैं सब्जी रखने में अपना टाइम लगाती ना तो 8 भी बज जाते, मेरा खाना भी नहीं बन पाता और सब्जी ही हाथ लगती कि सब्जी को मैंने ठीक से रखा है। तो देखिए, काम तो सारे ज़रूरी होते हैं लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो पहले करने हैं, उनको आपको पहले करना चाहिए। और जो काम लगता है कि इनको अगर हम बाद में करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं, वो काम आप हमेशा बाद में कीजिए। तो यहाँ पर पत्ता गोभी के जो भी एक्स्ट्रा पत्ते थे उनको मैंने हटा दिया है। और ये मैं गाजर लाई थी, बहुत सारी सब्जियाँ मैं लाई
लाई थी गाजर, मशरूम, अदरक और टमाटर, पालक, बथुआ, बहुत सारी सब्जियां थी जो मैं लाई थी। तो इनको मुझे अरेंज करना था। फिर मैंने देखा कि टमाटर मैं ले आई हूँ और टमाटर रखे हुए भी थे। टमाटर का ना ज़्यादा यूज़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गए हैं। बट मुझे ना याद नहीं था बिल्कुल भी ख़रीदने के टाइम के टमाटर रखे हुए थे। मुझे ये लगा कि सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं और सब्जियां मुझे लेनी है। और मैं यहाँ पर इतनी सब्जियां लाई हूँ कि ये 1 हफ्ते या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकती हैं। तो एक टाइम में मेरा थोड़ा सा आधे 1 घंटे का टाइम लगा, लेकिन पूरा जो थोड़ा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता ठेले पे सब्जियां लेती या बाहर लेती, तो वो मेरा काम आसान हो गया है। और ये गोभी ना इतनी बड़ी थी कि ये फ्रिज में आई नहीं है, तो इसको कट करके मैं रखूँगी। फिर ये दूध लाई थी मैं, तो इसको रख दूँगी गर्म होने के लिए। और ये ऑरेंज है, ऑरेंज को भी रखना है तो उनको भी रख दिया। बच्चे खाना वगैरह खा करके सो गए हैं और बच्चों के डैडी आज घर पे थे ना, तो उन्होंने उनको खाना वगैरह खिला करके सुला दिया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए डेट भी पड़ी है 18 तारीख, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 10:04 हुए हैं। 5:04 से और 10:04 का रूटीन आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और बच्चे यहाँ पर सो गए हैं और मेरी टू डू लिस्ट भी बन गई है कल की, कि मुझे कल के क्या काम करने हैं। एक्चुअली ना मेरे भी कुछ काम होते हैं जो छूट जाते हैं, तो मैं उनको एक डायरी में लिख लेती हूँ, जिससे मेरे सारे काम टाइम पर होते हैं और मुझे सारे काम याद रहते हैं, कोई काम छूटता नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।